ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्लांट वाटर रिलेशन का स्टडी किए थे। सॉरी, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट का स्टडी किए थे। ओके, आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पे प्लांट वाटर रिलेशन जो है ये हम देखने वाले हैं। क्या देखेंगे हम लोग? प्लांट वाटर रिलेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को जो स्टडी करना है वो है हमारा क्या चीज़? वाटर पोटेंशियल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे, क्या देखेंगे बेटा? हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल की यदि हम बात करें तो वाटर पोटेंशियल मीन्स होता क्या है? तो वाटर पोटेंशियल जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी टाइप का एक फ्री वाटर मॉलिक्यूल को हम लें। क्या चीज़? एक फ्री वाटर मॉलिक्यूल को यदि हम लेते हैं तो उस फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स में खुद का अपना एक एबिलिटी होता है। जैसे कि सपोज हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से ये जो है ये एक बकेट ले लिए। अब इस बकेट में यदि हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये? ये हो गया वाटर। और वाटर में अपना खुद का एक अपना एनर्जी है, खुद का अपना एक काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो प्रेजेंट है मीन्स हम इसे क्या कह सकते हैं? फ्री एनर्जी। मीन्स वाटर मॉलिक्यूल का अपना खुद का एक पोटेंशियल एबिलिटी। पोटेंशियल एबिलिटी मीन्स जिसकी वजह से वो अपने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एबिलिटी जो रहती है वाटर मॉलिक्यूल की, जिसकी वजह से वो अपने अपने आप में एक उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो इस मूवमेंट को कहते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा इस मूवमेंट को? इस मूवमेंट को कहते हैं वाटर पोटेंशियल। ब्राइटनेस सेट करना है, थोड़ा डार्क दिख रहा है। ओके, जस्ट वेट, देख लेता हूं मैं। ओके चलो, तो अभी देखिए बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में यहाँ पे वाटर में क्या होता है बेटा? उसका अपना खुद का एक मैक्सिमम एनर्जी होता है। ये वाटर कौन सा? प्योर वाटर की हम बात कर रहे हैं। और प्योर वाटर जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो उस प्योर वाटर में उसका क्या होगा? मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और ये जो मैक्सिमम एनर्जी जो प्रेजेंट होती है मीन्स क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या कहलाता है? वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसे हम सिंपल टर्म में हम क्या कह सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। कैसे बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर क्या कहलाएगा? ये कहलाता है वाटर पोटेंशियल। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मीन्स ये हो गया वाटर पोटेंशियल। अब यहाँ पे ये जो वाटर पोटेंशियल जो होता है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वाटर पोटेंशियल जो है साई जो है ये वाटर पोटेंशियल कहलाता है। जो रिप्रेजेंट हम करेंगे, ठीक है, वाटर पोटेंशियल को वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? साई से। ये एक ग्रीक लेटर है साई, इससे हम लोग वाटर पोटेंशियल को मेजर करते हैं। फिर इसी के साथ साथ इसका एक यूनिट जो होता है वाटर पोटेंशियल का, जो यूनिट होता है ये होता है पास्कल। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल। रिस्पॉन्स कीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? समझाया हुआ समझा बेटा? तो अभी हम लोग यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हम देखेंगे प्योर वाटर का। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो। अभी हम लोग क्या देखेंगे बेटा? जो प्योर वाटर जो होता है उसका वाटर पोटेंशियल कितना होता है। तो देखो यहाँ पे ये ले लिए हम लोगों ने एक प्योर वाटर। अब प्योर वाटर जो है इसका क्या चीज? वाटर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर पोटेंशियल किसका बेटा? प्योर वाटर का जो होता है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे यदि हम देखें तो वो होता है 0 पास्कल।
कितना होगा 0 पास्कल। 0 मीन्स मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम यूनिट जो है वो क्या है 0 है। तो 0 पास्कल जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, ये मैक्सिमम है और यही जो रहेगा वाटर पोटेंशियल है। तो वाटर पोटेंशियल मीन्स हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये इस तरह से साई डब्ल्यू जो है 0, ये हो गया प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल। किसका, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कहलाएगा ये। समझ में आ गया, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है 0। अब यदि मान लो इसमें किसी भी टाइप के सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को हम ऐड करेंगे तो ये जो वाटर की जो फ्री एनर्जी है उसमें क्या होगा, जो फ्री एनर्जी वो कम हो जाएगी। और वो जो फ्री एनर्जी कम हो रही है मीन्स वाटर का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है ना आप लोगों को, क्या चीज, मूवमेंट ऑफ वाटर कैसा होगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इफ यदि किसी भी टाइप के सॉल्यूट मॉलिक्यूल को हम यहां पर ऐड कर देते हैं तो वाटर जो उसके जो फ्री मॉलिक्यूल है उसकी जो फ्री एनर्जी है उसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी। ओके, तो हम उसे कैसे मेजर करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल। इसमें देखो जो भी पॉइंट नोट करना बेटा जल्दी से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि क्लियर हो गया सारी चीजें, मैं अपने आउटपुट में एक बार चेक कर लेता हूँ, एवरीथिंग इज ओके। ओके, चलो तो अभी हम लोगों ने क्या देखे, यहाँ पे देखो जो आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा था वो यहाँ लिख दे रहा हूँ। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मीन्स वाटर पोटेंशियल को साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्योर वाटर में मैक्सिमम होता है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब यदि इसमें हम किसी भी टाइप के सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को ऐड कर दें, क्या ऐड करेंगे हम लोग, इफ यदि हम यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को यदि ऐड कर देते हैं तो ऐड करने की वजह से क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं तो जो वाटर के फ्री मॉलिक्यूल जो फ्री एनर्जी है उसमें क्या होगा, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्वेंट जो हमारे पास है वो क्या है, वो है वाटर। ठीक है, और सॉल्यूट के टर्म में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है बताइए, यूरिया हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, साथ ही साथ ग्लूकोज भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है, यूरिया हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, आयंस। ये कोई भी सब्सटेंसेस यदि हम इस प्योर वाटर में यदि हम ऐड कर दे तो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो फ्री मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, कमी हो जाएगी। मीन्स जो प्योर वाटर का पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। और अभी यहाँ पे हम इस पोटेंशियल को क्या कहेंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हेलो रिस्पॉन्स करो, क्या कहेंगे इसे, सॉल्यूट पोटेंशियल कहेंगे। ओके, अभी यहाँ पे क्या चीज, यदि प्योर वाटर की यदि हम बात करें तो प्योर वाटर में जो है, देखो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि सपोज अगेन हमने एक कंटेनर लिए, ये कंटेनर में अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल हो गए। अभी यहाँ पे ये प्योर वाटर मॉलिक्यूल है, कहीं पे भी भाग सकते थे। ठीक है, इनका जो मोमेंट है यदि हम देखें तो ये इधर भी भाग सकते थे, इधर भी भाग सकते थे, कहीं पे भी टकरा सकते थे, कहीं पे भी जा सकते थे। तो ये वाटर की मॉलिक्यूल की एबिलिटी थी, पोटेंशियल एबिलिटी, जो अपने में से कहीं पे भी जा पा रही थी। लेकिन यदि बाई चांस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए, इधर से किसी भी टाइप के सॉल्यूट मॉलिक्यूल को हमने ऐड कर दिए। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये जिस फ्री एनर्जी के साथ H2O जब भाग रहा था तो अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को ऐड करने की वजह से अभी क्या ये उतनी ही एनर्जी से ये तेजी से भाग पाएगा, रिस्पॉन्स करो, नहीं। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे हम लोगों ने 50 मॉलिक्यूल, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, 50 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट हमने यहाँ पे क्या किए,
ऐड कर दिए तो क्या हुआ, वाटर की जो फ्री एनर्जी है उसमें 50% की क्या हुई, कमी आ गई बेटा। तो यहाँ पे ये जो वाटर पोटेंशियल जो था, जो जीरो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे था, अभी जीरो ना ले रह करके वाटर पोटेंशियल जो है -50 हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा सॉल्यूट पोटेंशियल। ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, वाटर के जो फ्री मॉलिक्यूल जो था उसमें अभी क्या हुआ है, कमी हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल को हम लोगों ने क्या किया है बेटा, ऐड कर दिए हैं, और ऐड करने की वजह से यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ बेटा, कमी आ गई। तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, अब सॉल्यूट पोटेंशियल को हम सिंपल टर्म में हम समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे समझेंगे, जस्ट वेट। यहाँ पे सॉलिड पोटेंशियल को हम समझेंगे दूसरे टर्म से, हम देखेंगे बेटा। ठीक है, दूसरे टर्म नहीं, सॉलिड पोटेंशियल का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन मीन्स देखो क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल मीन्स लोअरिंग ऑफ द वाटर पोटेंशियल बाय एडिंग ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल। ओके, हेलो, क्लियर हो रहा है? एनसीईआरटी ने देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा टर्म दिया है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में। क्या चीज, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि बेटा, लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल। कैसे वाटर पोटेंशियल लोअर हुआ, किसकी वजह से हुआ बताइए, जब हमने ऐड किए। क्या ऐड किए हम लोगों ने, हम लोगों ने यहां पर ऐड किए हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल एडिंग ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, तो ये जो है क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो सॉलिड को ऐड करने की वजह से यहाँ पर, ठीक है, जो वाटर की फ्री एनर्जी जो है उसमें क्या हुआ है, कमी हो गया है। ऊपर का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना बेटा आप लोगों को, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग। ठीक है, सही लिखा हुआ ना मैंने अभी? ओके, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ये कहलाएगा सॉलिड पोटेंशियल, और इससे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ग्रीक लेटर साई, और साई के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई एस। तो साई एस जो है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है क्या चीज, सॉलिड पोटेंशियल। क्लियर हो गया? रिस्पॉन्स करो, फिर हम एनसीईआरटी का एक एक स्टेटमेंट जो है वो हम देखेंगे। कितने स्टूडेंट हैं आज क्लास में? नंदनी, निकिता, पूजा, रिया, साक्षी, ये क्या है, संस्कृति, ऐसा है क्या, सेजल। सारी चीज़ें समझ में आ गई बेटा सभी लोगों को? जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो, इफ़ ओके तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यस सर, समझ रहा है, क्लियर है। आई होप, मैं ट्राई कर रहा हूँ बेटा, इस ऑनलाइन में भी मैं आपको बोर्ड प्रेजेंटेशन और स्लाइड प्रेजेंटेशन अपने तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको एक एक पार्ट जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो, वेरी गुड, एवरीथिंग इज ओके। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग। ओके, तो अभी हम लोगों ने सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग एक काम करेंगे, कहाँ पर, अपने स्लाइड पर आएंगे और स्लाइड के कंसेप्ट को देखेंगे। स्लाइड दिखाई दे रहा है बेटा सभी लोगों को? रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से। स्लाइड दिख रहा है बेटा? क्या दिख रहा है यहाँ पर? प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, तो प्लांट वाटर रिलेशन क्या होता है ये हम लोग अभी सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, तो प्लांट वाटर रिलेशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट हम लोगों को यहाँ पे समझना है वो ये है कि प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो प्लांट वाटर रिलेशन में देखो, ये जो टर्म्स जो है आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। तो इस टर्म्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें
तो इस टर्म्स में क्या हुआ यार, एक मिनट। हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो आप लोगों को स्टेटमेंट जो दिख रहा है, इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे, प्लांट वाटर रिलेशन को हम समझेंगे। तो पहली चीज़ तो बेटा वाटर, क्या चीज़, वाटर जो होता है ये इसेंशियल है, सभी के लिए इसेंशियल है, हमारे लिए भी है, प्लांट के लिए भी रहेगा। अब ये किस चीज़ के लिए इसेंशियल है, पहली चीज़ तो ये, तो इसेंशियल जो होता है ये ऑल टाइप का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होता है, ठीक है, ऑल टाइप की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो रहेगी, इसके लिए वाटर जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। यही चीज़ हम लोग यदि हम देखें जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट की हम बात करें तो इसमें जो प्रोटोप्लास्ट का जो मेजर पोर्शन जो होता है, मेजर पार्ट जो होता है, ये क्या है, ये वाटर से ही बना है, वाटर ही है मेजर पार्ट में। ओके, तो अभी वाटर जो है ये क्या कर रहा है, तो वाटर प्रोवाइड कर रहा है एक मीडियम, वाटर जो है ये प्रोवाइड कर रहा है एक ऐसा मीडियम जिसकी हेल्प से किसी भी टाइप के सब्सटेंस जो है, ऑल टाइप के सब्सटेंस जो है वो क्या यहाँ पर डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ऑल सब्सटेंस जो डिजॉल्व यहाँ पर हो, तो उसके लिए वाटर जो है एक मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन की हम बात करें, तो वाटरमेलन जो है इसमें 92% जो है वाटर होता है, जानते हो आप लोग। ओके, मोस्ट ऑफ द हर्बेसियस प्लांट की हम बात करें तो हर्बेसियस जो प्लांट होते हैं इसमें 10 से लेकर के 15% जो है वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉरी 10 to 15 नहीं रहेगा, 85 से 90% वाटर रहता है, 85 से लेकर 90% जो है इसमें वाटर होता है, ठीक है। मीन्स प्लांट में यदि हम कंपेयर करें प्लांट से एनिमल, तो वाटर जो है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे वुडी प्लांट में वाटर कम होगा लेकिन रहेगा, सॉफ्ट पार्ट जो होता है वाटर मतलब प्लांट का ज़्यादातर उसमें भी वाटर होता है। और इवन हम सीड की भी हम बात करें तो सीड में भी भले वो ड्राई है लेकिन ड्राई रहने के बाद भी बेटा उसमें 14% जो है वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। यदि सीड 100% ड्राई हो गया ना तो ये जर्मिनेट नहीं हो सकता, जर्मिनेशन कैपेसिटी जो है ये क्या करेगा, लॉस्ट हो जाएगा इसमें। जैसे टेरेस्ट्रियल हम प्लांट की हम बात करते हैं, है ना, तो जनरली क्या कह सकते हैं, उनमें ट्रांसपीरेशन एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से वाटर कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मैक्सिमम अमाउंट में क्या है एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। एक मैच्योर कॉर्न की हम बात करें तो उसमें कितना वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, कॉर्न की हम बात करें तो कॉर्न में जो होता है 3 लीटर पर डे जो है, इतना वाटर जो है ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो यही सारी चीज़ें हम लोग आज यहाँ पर समझने वाले हैं, एक एक लाइन जो है हम लोग एनसीईआरटी का भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो वाटर जो है पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये कैसा है बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखे बेटा, सॉल्वेंट मीन्स कैसे सॉल्वेंट है। ओके, हेलो, समझा, आगे बढ़े, क्लास में सभी लोग। ओके, तो हमने क्या देखे बेटा, थोड़ी देर पहले यहाँ पर ही हमने समझे, देखिए क्या क्या देख लिया हम लोगों ने। पहली चीज़ तो वाटर जो है मेन मीडियम है, किस चीज़ के लिए बेटा, किसी भी टाइप की जो ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, इवन कोई भी मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, ठीक है, किसी भी टाइप का बायोकेमिकल रिएक्शन भी यदि हो रहा है, ए से यदि बी का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ए प्लस बी यदि ज्वाइन होकर सी भी फॉर्म हो रहा है या इसका ब्रेकडाउन भी हो रहा है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की बेटा, वाटर की। किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की। मीन्स बिना वाटर के किसी भी टाइप का फिजियोलॉजिकल
सॉरी, एक्टिविटी प्लांट में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। समझ गए? मीन्स एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटर जो होता है वो क्या होता है बेटा? मेन सॉल्वेंट है। ठीक है, मीन्स एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि ऑल टाइप के सॉल्यूट जो है इसमें आकर के डिजॉल्व हो सकते हैं। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने जो थोड़ी देर पहले सारे पॉइंट समझे, तो इसमें एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि जो प्रोटोप्लाज्म की यदि हम बात करें तो इसमें मेनली वाटर ही प्रेजेंट होता है, जिसमें वेरियस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है इसमें क्या होंगे? डिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, इसी के साथ साथ जो सॉफ्ट पार्ट होता है प्लांट का, मोस्टली वो भी कंटेन रखते हैं वाटर। जैसे वाटरमेलन की हम बात करें तो 92% इसमें वाटर होगा। हर्बेसियस प्लांट जो होता है उसमें 10 से लेके 15% जो है ड्राई मैटर के अकॉर्डिंग उसका जो है वाटर होता है। हर्बेसियस प्लांट मीन्स 10 to 15% उसका ड्राई मैटर है। मीन्स इसमें वाटर कितना है बताइए? 85 से लेकर के 90% वाटर है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये याद रखोगे। हर्बेसियस प्लांट का उसने ड्राई मैटर बताया है, कितना है? 10 to 15%। मीन्स वाटर कितना है इसमें? 85 to 90% है। ड्राई सीड वुडी पार्ट उसमें भी वाटर होता है। मैच्योर कॉर्न प्लांट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा? डेली 3 लीटर। और मस्टर्ड प्लांट जो है बेटा अपना बॉडी वेट जितना होता है ना उसके इक्वल 5 घंटे में जो है ये क्या करता है बेटा? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो ये वाटर के एब्जॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में हमने सारे टर्म्स समझे। प्लांट वाटर रिलेशन, जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को वाटर पोटेंशियल क्या होता है ये समझाया था, जिसको साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वाटर की उसे क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल कहते हैं। ओके, जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये अपने में से कहीं पे भी भाग सकता है, इधर उधर भाग सकता है। लेकिन यदि इसमें ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऐड कर दिए तो वाटर की जो फ्री एनर्जी जो थी वो कम हो गई बेटा। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल की वजह से तेजी से अब नहीं भाग पाएगा, इसने उसको पकड़ के रखा है। या कहीं जाएगा भी तो पहले उससे टकराएगा, इधर से भागेगा तो पहले इससे टकरा जाएगा, इधर से जाएगा तो यहाँ टकरा जाएगा, बट यहाँ से फ्रीली मूव कर पा रहे थे। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? वाटर की जो पोटेंशियल एबिलिटी है, इसको मेजर करना है तो जो फ्रीली किसी भी सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल कैसे मूव कर पा रहे हैं उसकी हेल्प से हम इसे मेजर कर सकते हैं। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? किस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसका जो यूनिट है वो है पास्कल, और रिप्रेजेंट जो करते हैं एक ग्रीक लेटर किससे? साई से। ओके, इस तरह से हम लोग इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, फिर वाटर मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में। ठीक है, गैसियस फॉर्म में भी देखो जो मॉलिक्यूल्स रहती है, यदि वाटर वेपर से तो वो भी तेजी से भाग रही है। ठीक है, रैपिड, रैंडम और कांस्टेंट मोशन जो है देखने को मिलता है मॉलिक्यूल्स में। यही चीज़ हम कंसंट्रेशन देखिए वाटर का किसी भी सिस्टम में तो वो हमेशा इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या कहलाता है? वाटर पोटेंशियल, यदि ये इंक्रीज कर रहा है तो वाटर में क्या होगा? उसका ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल होगा। समझ में आया? नहीं आया? देखो बेटा एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जिस क्लासरूम में हूँ, ठीक है, आप ही लोगों का जैसे ये क्लासरूम है। अब ये आप लोगों का जो क्लासरूम यहाँ पर जो आप देख रहे हो, तो इस तरह से यदि ये एक हॉल है और यहाँ से एक एंट्री के लिए डोर है और आप यहाँ पे एंटर किए, एंटर करने के बाद अभी यहाँ पे ये हॉल में कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, और मैं आपको कहूँ कि बेटा यहाँ से तेजी से भागो, तो आप यहाँ से इधर भागोगे, इधर भागोगे, कहीं पे भी भाग सकते हो, जिधर चाहो उधर भाग सकते हो आप। मीन्स आपके जो मोशन के लिए किसी भी टाइप का बैरियर यहाँ पे आया है क्या? नहीं आया। तेजी से आप लोग यहाँ पर क्या है, बहुत तेजी से बहुत स्पीड अप भाग सकते हो। लेकिन यही चीज अब हम यहाँ पे आपके यहाँ पे सिटिंग के लिए डेस्क बेंच यहाँ पे अरेंज कर देते हैं इस तरह से। तो अभी यहाँ पे ये जो डेस्क बेंच यहाँ पे जो अरेंज हुआ, तो अब मैं आपको कहूँ कि बेटा अब आपको यहाँ से यहाँ तक के जाना है, तो पहले आप जिस स्पीड से यहाँ से जा पा रहे थे ऐसा, अब ऐसा नहीं जा पाओगे। अब आपको ऐसा टर्न होते हुए ऐसा कुछ होते हुए यहाँ जाना पड़ेगा।
तो किसी दूसरे सब्सटेंस के ऐड होने की वजह से आपकी जो फ्री मूवेबल जो एनर्जी थी उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। तो पहले तो ये जब कुछ भी नहीं था तो आपका एक पोटेंशियल एबिलिटी था जो इधर से उधर आप बहुत तेजी से भाग सकते थे, तो वो आपका फ्री एनर्जी था। ऐसी वाटर की फ्री एनर्जी रहती जो बहुत तेजी से भाग सकता है, वो क्या कहलाता है, उसका काइनेटिक एनर्जी। वही उसका क्या कहलाएगा, वाटर पोटेंशियल। समझ गए। अब पोटेंशियल मतलब एक तरफ जहां ज्यादा है और एक तरफ कम है, क्योंकि दो कंटेनर में यदि हम वाटर रख दिए तो जिस कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी वो उस तरफ से दूसरे साइड में बहुत तेजी से भागेगा। ओके, बाई चांस अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया, दैट इज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, तो इसकी वजह से वाटर की जो फ्री एनर्जी है उसमें क्या हुआ, कमी आ गई, लोअर हो गया। ये मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल बाय एडिंग द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। यही चीज अभी हम वहां पर स्लाइड में देख रहे थे। वापस से आते हैं स्लाइड में, फिर से समझते क्या है ये। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या कहा है बेटा, पहली चीज तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वाटर की, ये वाटर पोटेंशियल है जिसको मेजर किया जा सकता है एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली सॉल्यूशन में जो मूव कर पा रहे हैं। यदि ये एक सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, तो इसका जो मूवमेंट करने का जो एबिलिटी है वही तो वाटर पोटेंशियल कहलाएगा, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में अपना खुद का एक काइनेटिक एनर्जी होता है, वाटर मॉलिक्यूल में एक काइनेटिक एनर्जी, एक फ्री एनर्जी है, वही उसका वाटर पोटेंशियल है। ठीक है, अब ये लिक्विड या गैसेस फॉर्म में है तो ये रैंडम, रैपिड या कांस्टेंट मोशन दिखाएगा। अब कंसंट्रेशन यदि हम देखें वाटर का किसी भी एक सिस्टम में, जैसे ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हम वाटर के मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन देखते हैं, ठीक है, यदि ये इंक्रीज हो रहा है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मीन्स उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। और ये इंक्रीज कब होगा बताइए, ये जो कंसंट्रेशन आप जो देख रहे हो जो इंक्रीज हो रहा है एक सिस्टम में, तो वो कैसे हुआ, यदि इसमें किसी भी टाइप के सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं है तो उसका पोटेंशियल एबिलिटी, वो उसका काइनेटिक एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा है। बट वहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को ऐड कर दिए तो उसका जो फ्री एनर्जी है वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे यही कहा है, क्या चीज, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, वाटर का कंसंट्रेशन एक सिस्टम में इंक्रीज किया गया। देखो जैसे कि सपोज ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम या यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में पहले ऐसा था कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल आप जो देख रहे हो ये 15 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है और 5 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट है। 15 वाटर के मॉलिक्यूल है और 5 यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है। लेकिन यही सिस्टम में सबसे पहले क्या था बेटा, इसमें 20 मॉलिक्यूल जो थे वो वाटर के थे, सॉल्यूट थे ही नहीं। 20 मॉलिक्यूल जो थे यहाँ पर ये किसके थे, वाटर के थे। तो यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल वाटर के ज़्यादा थे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही हाई होंगी, समझ गए, और उसका वाटर पोटेंशियल भी उतना ही हाई होगा। हाई मीन्स कितना, जीरो, जीरो को मैक्सिमम माना है, कम होता है तो उसको हम -1 -2 में लेके जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे यदि ये एक सॉल्यूशन है और इसमें 15 वाटर और 5 सॉल्यूट है, हो सकता है कि बाहर से हम लोग इसमें कुछ और ऐड कर दें वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल को इस सिस्टम में यदि हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं मीन्स क्या हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा उतना ज्यादा उसका वाटर पोटेंशियल होगा। समझा, हेलो, यही कहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जो प्योर वाटर है उसमें उसका जो वाटर पोटेंशियल जो रहेगा किसका, प्योर वाटर का, उसमें ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल होगा। ये वाला सारा स्टेटमेंट समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया। देखो बेटा एक एक लाइन में एनसीईआरटी का कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, एक एक कंसेप्ट यहाँ पे बोर्ड पे समझा रहा हूँ, उसी बोर्ड का पोर्शन स्लाइड पे ले रहा हूँ, उसी स्लाइड का डायग्राम भी है, डिजिटल पेन भी है और
वाइट बोर्ड भी है, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो जाए। फील नहीं आएगा ऐसा कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, बट आपको अपने तरफ से 100% अटेंशन देना पड़ेगा। ओके, यदि यहाँ तक कि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सॉलिड पोटेंशियल भी समझा दिया हूँ, जो कंसेप्ट क्या होता है इसका, बट हम एनसीईआरटी का एक एक लाइन को समझ के कवर करेंगे। जल्दी जल्दी चैट में रिस्पॉन्स दो। ओके, बड़े आगे। चलो वेरी गुड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम वाटर मॉलिक्यूल जो है वाटर पोटेंशियल का हम मेजरमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक साइड आपको प्योर वाटर दिखाई दे रहा है, ये वाला, और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो ये जिधर साइड प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितना है? 0। दूसरे साइड वाटर तो था, बट उसके साथ साथ कुछ सॉलिड के मॉलिक्यूल को भी हमने ऐड कर दिए, जिसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो अब यदि मैं आप यहाँ पे इधर साइड का पोर्शन ए और इधर साइड का यदि मैं बी यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, तो बेटा मुझे जल्दी से आप यहाँ पे आंसर करेंगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है, ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए बेटा जल्दी से। मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट बी टू ए होगा या फिर ए टू बी होगा? बी टू ए होगा? नंदनी, सेजल, ए टू बी, पूजा ए टू बी, कंफर्म? यार समझाना पड़ेगा आपको फिर तो। ये मैं ये कंसिडर कर रहा था कि आपको ये मालूम होगा अच्छी तरह से। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझा देता हूँ क्या है। नंदिनी, आपको वाटर पोटेंशियल का एक्चुअली मीनिंग समझा नहीं है अभी भी, ध्यान से समझो। देखो फोकस करो, ध्यान से समझो बेटा। ये जो है एक कंटेनर है, ओके। इस कंटेनर को हम लोगों ने क्या किए, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से 2 पार्ट में सेपरेट कर लिए। एसपीएम है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके एक साइड जो है ये मैंने प्योर वाटर रख दिया है। इधर जो है ये क्या हो गया बेटा? प्योर वाटर। और प्योर वाटर मीन्स वाटर पोटेंशियल इसका जो रहेगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना? साइड डब्ल्यू जो है ये 0 है। अब इधर भी वाटर है, लेकिन इधर जो वाटर है, इस वाटर के साथ ही साथ यहाँ पे हुआ ये कि कुछ ना कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल यहाँ पे बीच में आ गए। किसके? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की वजह से वाटर पोटेंशियल जो मैक्सिमम था वो मैक्सिमम ना रह करके नेगेटिव हो गया। यदि ये 0 है तो ये नेगेटिव मीन्स नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो अब यदि हम देखें, इसको मैं ए और इसको बी नाम दे रहा हूं, तो इसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम रहेगा, लेकिन इसका वाटर पोटेंशियल जो है ए के कंपैरिजन में लो हो गया, क्योंकि ये 0 है और ये नेगेटिव है। तो ज़्यादा वैल्यू 0 का रहेगा या नेगेटिव का? ज़्यादा वैल्यू -1 का है या 0 का? नंदनी, बाकी लोग भी बताइए जल्दी से। 0 का ज़्यादा रहेगा ना? वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे ये जो वाटर पोटेंशियल का जो वैल्यू है, तो अभी मुझे ये बताइए बेटा कि जो मोमेंट जो रहेगा वाटर मॉलिक्यूल का वो किस तरह से होगा? कैसे रहेगा मोमेंट वाटर मॉलिक्यूल का?
ए टू बी रहेगा या बी टू ए रहेगा? कभी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो होता है, वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ये नोट करके रखो बेटा, आपने इसके पहले के डेटा नोट नहीं किए इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो वैल्यू हाई इसकी है और लो इसकी है, तो हमेशा जो मूवमेंट है वो कैसे होगा बेटा? ए टू बी होगा, इस तरह से होगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। समझ में आ गया? रिया, पूजा, नंदनी, अभी क्लियर हो गया बेटा? जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। यहां पे एक काम करते हैं, मैं इसी में आपको टू और न्यू केस यहां पे समझा रहा हूं, नोट करके रखना है सारा, ठीक है। केस 1 ये कंटेनर है, केस 2 ये दूसरा कंटेनर है। तो अभी देखिए क्या है, दोनों में भी वाटर प्रेजेंट है। पहले तो दोनों भी कंटेनर जो है इसमें वाटर है। अब हमको क्या करना है, इसमें ऐड करना है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हम इसमें ऐड करते हैं। तो इसमें मैंने 100 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ऐड किया और इसमें 200 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ऐड किया, ठीक है। तो अभी क्या होगा बेटा, 0 से ये -1 हो गया और ये 0 से -2 हो गया, या -100 या -200। तो अभी इस रिस्पेक्ट में बताओ ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका रहेगा? जल्दी से बताएंगे। ये साइड डब्ल्यू है बेटा, इसको यदि मैं ए और इसको बी नाम देता हूं तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसका रहने वाला है बताओ, और मिनिमम किसका रहने वाला है? -100 मैक्सिमम है या मिनिमम है? साक्षी मिनिमम, निकिता मैक्सिमम, पूजा मैक्सिमम, सेजल 200 मिनिमम, ए का मैक्सिमम। ओके, वेरी गुड। वाटर पोटेंशियल जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हो बेटा, मोर सॉल्यूट यदि हम ऐड करते हैं तो क्या कह सकते हैं हम लोग, लोअर इज द सॉल्यूट पोटेंशियल, लेजर इज द सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या चीज, मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल यदि हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किए तो क्या होगा, लेजर सॉल्यूट पोटेंशियल। जितना भी ज्यादा हम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ऐड करते जाएंगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो कम होते जा रहा है। कम क्योंकि -100 का वैल्यू -200 से ज्यादा है, तो -200 और कम होगा, फिर और हम आगे जाते जाएंगे तो माइनस में होने की वजह से वैल्यू भी क्या होंगी, वो कम होते जाएगी, ठीक है। और फ्री एनर्जी जो थी वाटर मॉलिक्यूल की वो भी कम होते जा रही है। तो वाटर मॉलिक्यूल का वाटर पोटेंशियल भी कम हो रहा है और सॉल्यूट पोटेंशियल का जो वैल्यू है भी कम हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछते हैं और ये स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। समझ गया बेटा? तो ये याद रखना है, ये जो चैप्टर है इसमें यही सारी चीजें समझने वाली है, ठीक है। ठीक है, रीजन क्या बेटा, रीजन ये है क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल जो है, बिकॉज इट हैव नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन की वजह से जितने ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को ऐड किया जाएगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या चीज बेटा, सॉल्यूट का जो वैल्यू है वो मीन्स सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, कम होते जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो वाटर का मूवमेंट जो है वो कैसे होगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट सब। तो अभी यहाँ पे इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्योर वाटर था, यहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल थे। अभी हम इसी
कंसेप्ट को वो वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ये हम कंटेनर बना रहे हैं जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब मुझे बताएंगे बेटा, आप लोग ध्यान से समझ लो, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों भी साइड में वाटर मॉलिक्यूल है, ये नोट करते हुए चलो, दोनों भी साइड ये इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल, इसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल को भी ऐड कर दिए। अभी यहाँ पे 200 सॉलिड के मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 100 सॉलिड के मॉलिक्यूल है, मीन्स इसका वाटर पोटेंशियल जो है -200 है और दूसरे वाले का वाटर पोटेंशियल जो है -100 है। अभी मॉलिक्यूल का मूवमेंट A टू B होगा या B टू A होगा, जल्दी से बता दीजिए, चलो रिस्पॉन्स करो। इस केस में मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या होगा? सेजल और पूजा का रिस्पॉन्स मिला है, निकिता का भी मिल गया है, साक्षी का भी मिला है, वेरी गुड, रिया का भी मिला है और ऑलमोस्ट सभी के आंसर सेम है, वेरी गुड बेटा। अब आपको समझ में आ गया है, चलो सही है क्या, देख लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल का यहाँ पे जो मूवमेंट होने वाला है वो B टू A होगा। कैसा होगा? B टू A होगा। क्यों B टू A हो रहा है? क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो होता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है। तो लो मतलब यहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल कौन सा रहेगा? ये वाला -100 और -200 और कम हो गया, ठीक है। तो हमेशा हाई से लो की तरफ। इसको हम दूसरे रिस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं बेटा, देखो क्या है यहाँ पे, यदि हम इसको परसेंटेज वाइज देखते हैं, ठीक है, यदि ये कंफ्यूज करेगा आपको तो मैं अगेन आपको एक और कंसेप्ट समझा दे रहा हूं, ठीक है। फिर से 2 कंटेनर ले रहा हूं और इस तरह से यहाँ पे ये एक मीडियम बना रहा हूं मैं, ध्यान से समझना क्या समझाना चाह रहा हूं परसेंटेज वाइज, ठीक है। 80-20 की रेशियो में मैं आपको समझा रहा हूं। यदि मान लो यहाँ पे दोनों भी साइड में अभी 100% वाटर है, कितना? अभी दोनों भी साइड में यदि 100% वाटर है, बाई चांस मैंने इधर और इधर कुछ अमाउंट में सॉलिड के मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया, तो इधर हो सकता है कि मैं 10 सॉलिड मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं और इधर हो सकता है कि मैं 20 सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने 10 सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐड किया तो फ्री मॉलिक्यूल वाटर के जो रहेंगे वो कितने रहेंगे बेटा? 90 रहेंगे। और इधर 20 सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐड किया तो फ्री मॉलिक्यूल वाटर के कितने रहेंगे? 80। तो 80 मॉलिक्यूल वाटर के इधर है और 90 मॉलिक्यूल वाटर के इधर है। यदि मैं इसको A कहता हूं और इसको B कहता हूं तो वाटर के फ्री मॉलिक्यूल किधर ज्यादा है? बताइए, A में है कि B में है? जल्दी बताइए। वेरी गुड निकिता, सेजल, नंदनी, रिया, वेरी गुड। साक्षी बेटा अगेन चेक करो, आप गड़बड़ हो गए, गलती होगी बेटा। 90 मॉलिक्यूल वाटर के ज्यादा है या 80 ज्यादा है, ये बताइए ना। 90 ज्यादा है, मतलब फ्री मॉलिक्यूल वाटर के इधर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल ही सॉल्यूट है, बट यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल सॉल्यूट है, इसलिए हमेशा A से B की तरफ मूव होगा और यहाँ पे B टू A मूव होगा। यू आर राइट। साक्षी कहीं कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, ओके। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर नहीं लिखूं? क्या दिक्कत हो रही है? अरे ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा है। ओके 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 ओके, सॉरी। हाँ मुझे बताया करो ना, आप इंस्टेंट बताया करो। ऊपर कुछ नहीं लिखा बेटा मैंने, यहाँ पे A लिखा हूँ और यहाँ पे B लिखा हूँ मैंने, ठीक है। ठीक है, मैं वहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। एक काम करो, आपको जो भी पॉइंट नोट करना है ना जल्दी से नोट कर लो, मैं यहाँ पे ऐसा मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ओके। ठीक है, नोट कर लो बेटा जल्दी से। बोर्ड का प्रेजेंटेशन तो समझ गया होगा ना आप लोगों को, शायद यहाँ कहीं का आपको नहीं समझा होगा। कहाँ से? यही वाला नहीं समझा होगा या इसके पहले का नहीं समझा था? अब बोर्ड भी मैंने क्लीन कर दिया है, आइडिया नहीं है मुझे कहाँ से क्या रिकॉर्डिंग पॉज हुई थी। चलो कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी रीड करो, कुछ प्रॉब्लम एनसीईआरटी रीड कर लो बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं हूँ। रिकॉर्डिंग यदि मैं आपको शेयर करता हूँ तो जितना डेटा रिकॉर्डिंग में मिल गया ठीक है, और कहाँ से पॉज किया रिकॉर्डिंग आइडिया नहीं। यदि रिकॉर्डिंग पॉज होती है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो।